नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। फिर से आ गई हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर। आज बात करेंगे हम होम मेकर और होम मेकिंग में होने वाले कुछ गड़बड़ों को कैसे उनसे निजात पाए, कैसे छुट्टी पाए। तो आगे के लिए सबसे पहले एक और रिक्वेस्ट कर दूंगी कि अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, कहीं पे से भी कुछ भी सच्ची में मोटिवेशनल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे ज़रूर दे। तो सुबह होते ही बस सुबह से लेके शाम तक हम लोग घर और घर के कामों में बिज़ी रहते हैं। उस दरमियान हम अपने आप को और अपने लिए कुछ करना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा जो एक टाइम टेबल होता है, एक शेड्यूल होता है, वो बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है। सबसे पहले घड़ी की सुई पे चलना सीखो। सुबह जितना देर से उठते हो उससे 15-20 मिनट ज़्यादा जल्दी उठ जाओ। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे सारे वीडियोज़ में आपने सुना होगा कि सुबह जो आप उठते हो उसके 15 से 20 मिनट तक जल्दी उठ जाओ। नहीं तो होता क्या है, अगर हम टाइम से उठे, वॉशरूम गए, बच्चे चिल्ला रहे, बच्चों को स्कूल जाना है, मम्मी जल्दी निकलो, नाश्ता रह गया, कहीं पे शूज़ नहीं मिल रहा है, कहीं पे सॉक्स नहीं मिल रहा है, कहीं पे ये नहीं होगी, चीज़ें नज़र के सामने ही कई बार होता है ना हमारे साथ कि चीज़ें नज़र के सामने ही होती हैं, लेकिन कहाँ पे हम लोग अटक जाते हैं, क्यों नहीं मिलती है चीज़ें? क्योंकि हमें हड़बड़ी होती है। और उसका रीज़न यही होता है कि हम टाइम से भी 5-10 मिनट, बस 5 मिनट देखा, अलार्म लगाया और सो गए, फिर से 5 मिनट का लगा दिया, टाइमर सेट कर दिया, कुछ भी सेट कर दिया और फिर से सो गए, फिर उठे, फिर सोए, फिर उठे, उसी में ना 5-10 मिनट लेट हो गए। तो फिर उठने के बाद क्या होता है वो हम सबको पता है। और फिर अक्सर हम लोग ना एक कंप्लेन करते रहते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया, आज तो वो हो गया, बच्चों पे चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। और स्कूल अब ओपन होने वाले हैं तो कुछ दिन पहले ही ये टाइम टेबल बना लीजिए, अपने शेड्यूल में उतार लीजिए। टाइम से थोड़ा 15-20 मिनट जल्दी उठना सीख जाए। मैं तो कहती हूँ हमेशा 5 बजे का एक अपना परफेक्ट टाइम शेड्यूल सेट कर ही लो। अगर 5 बजे रोज़ उठ जाते हो ना, तो एक महीना लगातार अगर आप 5 बजे उठते हो तो 1 महीने के बाद 5 बजे अपने आप बिना अलार्म के आपकी आँख खुल जाने वाली है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बचपन से मुझे आदत है 5 बजे उठने की। मेरे ट्यूशन हमेशा सुबह 6 बजे के रहते थे। और बचपन में जब हम बच्चे होते हैं तो थोड़ा ना आराम आराम से काम करते हैं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ना, तो टाइम की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी अब होती है। तो रिलैक्स से एकदम रेडी होना, चोटी बनाना, फिर ना एक मेरी मम्मी मुझसे भी पहले जाग जाती थी। अगर मुझे 5 बजे जगाती थी तो वो 4:45 बजे 4:45 पे इसीलिए उठ जाती थी कि वो मुझसे पहले उठ के मुझे जो चाहिए वो मुझे रेडी करके दे। बिना नाश्ता किए कभी मुझे नहीं निकलने देती थी। आप समझ सकते हो, सुबह 6 बजे बच्चे को नाश्ता करवा के भेजना ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। आजकल हम सभी मम्मियाँ करती है, लेकिन उतना नहीं कि हम 5 बजे तो उठ के नाश्ता नहीं बना देते। और हाँ, कोई कोई बना भी देते हैं, अगर जैसा जिसका टाइम शेड्यूल होता है। तो उसके लिए बस यही प्रॉब्लम होती है हमारी कि हम लोग ना टाइम से उठते नहीं हैं, फिर हमें चिल्लम चिल्ली करनी होती है। तो सुबह जल्दी उठ जाइए और अपने कामों में लग जाइए। एक चीज़ ये है कि हम लोग ना रोज़ चिल्लाते हैं कि आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ, डिनर में क्या बनाऊँ, सबसे पूछते रहते हैं। सब यही बोलते हैं जो मर्ज़ी हो बना लो। बनाने के बाद फिर हम चिल्लम चिल्ली स्टार्ट होती है, किसी को ये पसंद नहीं है, किसी को वो पसंद नहीं है। तो ना संडे वाला जब दिन होता है ना, जब छुट्टी होती है, सब लोग घर पे होते हैं, हम रिलैक्स जोन में होते हैं, उस दिन ना टाइम हमारे पास थोड़ा ज़्यादा रह जाता है रोज़ के मुकाबले। तो उसी दिन लेकर एक पेपर और पेन बैठ जाइए, पूरे हफ्ते भर का शेड्यूल, पूरे हफ्ते भर की जो टाइम टेबल है वो बना कर रख दीजिए कि मंडे को ब्रेकफास्ट में, मंडे टू सैटरडे ब्रेकफास्ट क्या बनना है, लंच क्या बनना है, डिनर क्या बनना है। और एक टू डू लिस्ट हमेशा प्रिपेयर करके रखिए, जिससे आपको दूसरे दिन किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई कोई चीज़ केस में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं खाते हैं, तो संडे को ही पूछ लीजिए कि इतना मेरा है मंडे टू सैटरडे का और ये नाश्ता बनेगा, किसी को इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, वहाँ पे आप सुधार कर सकते हो। तो फिर ना रात को आप सारी चीज़ों को अरेंज करके ही सो पाते हो। और अगर रात को अरेंज करके सोए हो, सब्जियाँ काट के सोए हो, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा है, या फिर किसी को मेरे जैसी आदत है कि बना बनाया पेस्ट पसंद नहीं है, ताज़ा ही पेस्ट चाहिए हुआ होता है, तो लहसुन एटलीस्ट छिल के ही पड़ा होगा फ्रिज में, डब्बा भर के रख दीजिए, सुबह निकालो और यूज़ कर लो जितना चाहिए उतना। तो बस कुछ इस तरह से थोड़ा सोच समझ के हम लोग अगर कामों को करते हैं तो जो ये हम प्रॉब्लमों को फेस करते हैं ना, वो हमें नहीं करना पड़ता है।
उसके बाद फिर नंबर आता है बच्चों के बारे में कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे ये नहीं करते, बच्चे वो, दिन भर मोबाइल लेके बैठते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को मोबाइल की आदत छुड़वानी है तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले खुद ही मोबाइल की आदत छोड़ दो। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, उठते ही सीधे फ़ोन को 15-20 मिनट दे दिए, फ़ोन के पीछे फालतू का टाइम वेस्ट कर देते हैं। किसने ये रखा, किसी ने वो पोस्ट डाली, किसने ये किया, किसने वो किया। करो, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है लाइफ में। सोशल मीडिया पे भी आजकल एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम खो जाएंगे, हमें खुद नहीं पता होगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो उसके लिए पहले अपना काम फिनिश कर दो, उठते ही सीधा मोबाइल लेके मत बैठो, उठते ही सीधा फ्रेशन अप हो जाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर दो, थोड़ा बहुत खुद को टाइम दे दो, थोड़ा बहुत खुद के लिए कुछ कर लो। और फिर उसके बाद अपने जो भी सुबह का रूटीन होता है उन्हें फिनिश कर लो। और फिर उसके बाद दोपहरी में जब बच्चे ट्यूशन गए हो और या फिर उनका स्कूल से आने से पहले का टाइम हो तब 1 आध घंटा फ़ोन चला लो। लेकिन बच्चों के सामने दिन भर फ़ोन लेके बैठे रहना ये बहुत गलत चीज़ है। और ये हमारे बच्चे हमसे ही सीखते, कहते हैं ना, बच्चे ना देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते हैं। आप कितना भी सुना लो उनको, वो करेंगे वहीं जो वो देखते हैं। और हमें भी कितना नुकसान होता है अगर हम 1 घंटा मोबाइल लेकर बैठ गए तो समझ लीजिए कि हमारा दिन भर का जो शेड्यूल है वो तहस नहस हो जाता है दिन भर का। क्योंकि 1 घंटा हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। 1 घंटे में हम न जाने कितने काम कर लेते हैं, ये हर एक हाउसवाइफ को पता होगा, हर एक होम मेकर को, या फिर कोई जॉब करने वाली भी लेडीज़ है उन्हें, उनके लिए तो 1 घंटा बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनके पास तो वैसे भी टाइम बहुत कम होता है, घर का भी सारा काम देख के जाना होता है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ रेडी करके रखना होता है। और ये सच बताओ ना तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि टाइम नहीं होता ना आपके पास तो आगे के दिन ही आप फिक्स करके रखते हो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टाइम होता है ना तो हम उसका ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हाँ, कभी ये काम कर लूँगी, कभी वो कर लूँगी, और सारा पड़ा रहता है या और लग गए फ़ोन पे या तो फिर किसी पड़ोसी के साथ। सुबह सुबह झाड़ू लेके बाहर निकले, पड़ोसी मिल गए, बातों में लग गए, बिता दिया आधा 1 घंटा। बातों में कुछ होता नहीं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या कर रहे हो, मैंने ये किया, आपने वो किया, वही बातें होती हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और सुबह सुबह सबसे पहले अपने कामों में बिज़ी हो जाए, मैं तो यही कहूँगी। उसके बाद आपका जो काम है और टाइम है उसे अपने लिए यूटिलाइज़ करें। अगर आपकी कोई पसंद की हॉबी है या फिर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है करना, सिलाई हो गई, किसी को कुछ और शौक़ होता है तो अपने शौक़ पे आगे बढ़िए। अगर पढ़ाई करने का मन है तो आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उनमें से हम 7 से 8 घंटे सोने में लगाते हैं, बाकी के सारे घंटे हमारे हमारे हाथों में ही होते हैं। घर का काम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप जॉइंट फैमिली में भी हो, 10 लोग के साथ भी रहता हो तो फिर भी आपको 5 घंटे लगेंगे घर का काम करने में। अदरवाइज़ आजकल तो ज़्यादा स्मॉल फैमिली ही होती है और स्मॉल फैमिली में काम करने के लिए 2 घंटे होते हैं, बहुत इनफ होता है। 3 से 4 घंटे इस खाना वाना सब कुछ करके आप निपट जाते हो। उसके बाद के 3-4 घंटे खुद के लिए लगाइए, 2-3 घंटे बच्चों के पीछे लगाइए और 1 आध घंटा शाम होने से पहले जब भी घर में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं उस टाइम सबके साथ स्पेंड कीजिए, ना कि मोबाइल के साथ बस दिन भर फ़ोन लेके बैठ गए। जब भी फ्री टाइम मिला, हस्बैंड अपने फ़ोन में बिज़ी है, वाइफ अपने फ़ोन में बिज़ी है, बच्चे अपने फ़ोन में बिज़ी है, उससे अच्छा है कि एक स्ट्रिक्ट रूल बना लीजिए कि सबको इतने से इतने टाइम, 9 से 10 बजे या फिर 8 से 9 बजे तक का फ़ोन किसी को अपना टच नहीं करना है। दिन भर की अपनी बातें शेयर कीजिए एक दूसरों के साथ और खुश रहिए, खुशहाल रहिए, बच्चों को भी खुश रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए। और आशा करती हूँ कि इनमें से कुछ टिप्स है जो आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, प्यारे प्यारे से अपने मोटिवेशनल कमेंट मुझे भी देना, ताकि आने वाले नए नए वीडियो के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँ। तो तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।